वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा पर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम एक अमूल्य मार्गदर्शिका है। ये विस्तृत सारांश आपको पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों, रणनीतियों और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे आप अपनी वित्तीय यात्रा को नए स्तर पर ले जा सकेंगे। रिचय, धन का खेल जीतने का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग पैसे के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? धन के इस खेल में जीत का रहस्य क्या है? टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम इसी प्रश्न का उत्तर देती है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली वित्तीय दिमागों के साथ 50+ घंटों के इंटरव्यू और गहन शोध के बाद टोनी ने एक ऐसी रोड मैप तैयार की है जो आम लोगों को असाधारण वित्तीय परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि 95% निवेशक हार जाते हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 95% ट्रेडर्स और निवेशक अपना पैसा खो देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वे वॉल स्ट्रीट के झूठों और मिथकों में फंस जाते हैं। अगले 30 मिनट में मैं आपको वे सीक्रेट्स बताऊंगा जो एलिट 5% जानते हैं और बाकी 95% नहीं। अभी वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी रणनीति साझा करूंगा जो आपके निवेश रिटर्न को तुरंत डबल कर सकती है। अध्याय 1, सपने से वास्तविकता तक। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब आपकी पैसिव आय आपके जीवन शैली खर्च से अधिक हो जाती है। यह धन का एक ऐसा स्तर नहीं है जहां आप सब कुछ खरीद सकते हैं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां आप बिना काम किए भी अपना जीवन चला सकते हैं। 5 वित्तीय स्तर। टोनी इसे 5 स्तरों में विभाजित करते हैं। 1, आपकी बुनियादी जरूरतें, भोजन, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, उपयोगिताएं पैसिव आय से पूरी होती है। 2, वित्तीय निश्चिंतता, आपकी आवश्यक और आरामदायक जरूरतें पैसिव आय से पूरी होती है। 3, वित्तीय स्वतंत्रता, आपकी वर्तमान जीवन शैली पैसिव आय से पूरी तरह चलती है। 4, वित्तीय स्वतंत्रता, आप उस जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। 5, पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता, आप जो चाहे खरीद सकते हैं और दान कर सकते हैं। अमीर वो व्यक्ति नहीं होता जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि वो जो थोड़े में संतुष्ट रहता है। टोनी रॉबिन्स। पहला कदम, निर्णय लेना। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का पहला कदम यह तय करना है कि आप अब अपने वित्त को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यह एक मजबूत, अपरिवर्तनीय फैसला होना चाहिए। एक ऐसा क्षण जब आप कहते हैं, बस हो गया, मैं अपनी वित्तीय भविष्य खुद बनाऊंगा। 2, 10। अध्याय 2, धन के खेल के मिथक। आपको विशेषज्ञ होने की जरूरत है। वॉल स्ट्रीट चाहता है कि आप सोचें कि निवेश जटिल है, ताकि आप उनके विशेषज्ञों और फंडों पर भरोसा करें। सच्चाई, आपको बस कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। वॉरेन बफेट का अनुमान है कि ज्यादातर निवेशकों को सिर्फ लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश करना चाहिए और लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। बाजार को हराया नहीं जा सकता। टोनी विश्व के सबसे सफल निवेशकों रे डालियो, कार्ल इकान, पॉल ट्यूडर जोन्स और वॉरेन बफेट जैसे लोगों का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने लगातार बाजार के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। फीस मायने नहीं रखती। शायद सबसे बड़ा झूठ। 1% की अतिरिक्त फीस आपके रिटायरमेंट फंड का 10 साल में 10% और 30 साल में 30% नष्ट कर सकती है। संयोगिक ब्याज 8वां आश्चर्य है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अध्याय 3, आपका वित्तीय भविष्य का ब्लूप्रिंट। बचत का पहला नियम। आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितना बचाते हैं और निवेश करते हैं। टोनी का सुझाव, अपनी आय का 10% बचाएं और निवेश करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इसे 15%, 20% या अधिक तक बढ़ाएं। अपने आप को पहले भुगतान करें। ऑटोमेटिक पेरोल डिडक्शन सेटअप करें। 3 महत्वपूर्ण निर्णय। 1,
आप कहां निवेश करेंगे? संपत्ति आवंटन, एसेट एलोकेशन, सफलता का 90% तय करता है। 2. आप क्या खरीदेंगे? विशिष्ट फंड या प्रतिभूतियां? 3. कब बदलाव करना है? रीबैलेंसिंग और समायोजन। अध्याय 4, अजेय पोर्टफोलियो की रणनीति। रे डालियो की ऑलवेदर स्ट्रैटेजी। बिलियनर रे डालियो, दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजरों में से एक, ने एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया है जो किसी भी आर्थिक वातावरण में काम करता है। रे का पोर्टफोलियो: 30% स्टॉक्स, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 15% मिड टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज। इतिहास के 75 वर्षों में इस पोर्टफोलियो ने केवल 14% वर्षों में नुकसान दिखाया, और यह नुकसान औसतन सिर्फ 3.9% था। रिस्क आपकी जानकारी के अभाव से आता है, न कि बाजार के उतार चढ़ाव से। रे डालियो, टोनी का हिंट: नियमित रूप से रीबैलेंस करें। आपके पोर्टफोलियो का असेट एलोकेशन हर साल कम से कम एक बार रीसेट करें। ये सस्ता खरीदे, महंगा बेचे का अनिवार्य रूप बन जाता है। अध्याय 5, प्रत्येक आर्थिक मौसम के लिए तैयार रहें। 4 आर्थिक मौसम। 1. विकास के साथ कम मुद्रास्फीति, स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 2. विकास के साथ उच्च मुद्रास्फीति, कमोडिटीज और रियल एस्टेट अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 3. मंदी के साथ कम मुद्रास्फीति, बॉन्ड्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 4. मंदी के साथ उच्च मुद्रास्फीति, गोल्ड और टिप्स, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका निवेश कौन से मौसम में फलता फूलता है? अधिकांश निवेशक केवल विकास पर बेट करते हैं, लेकिन जब मंदी या मुद्रास्फीति आती है तो वे 40 से 50% तक अपना पैसा खो देते हैं। ध्यान से सुने कि कैसे हम हर मौसम में फलने फूलने वाला पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अध्याय 6, विश्व के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों की अंतर्दृष्टि। वॉरेन बफेट का ज्ञान। टोनी ने वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशकों से क्या सीखा? 1. नुकसान से बचें। पहला नियम, कभी पैसा मत खोए। दूसरा नियम, पहला नियम कभी मत भूलें। 2. चक्रवृद्धि का शक्ति, छोटे लाभ को लंबे समय तक चक्रवृद्धि करने दें। 3. इंडेक्स फंड्स, ज्यादातर निवेशकों के लिए SP 500 इंडेक्स फंड में निवेश करना और कम लागत बनाए रखना सबसे अच्छा होता है। रे डालियो की सलाह: 1. विविधीकरण, एक संतुलित, विविध पोर्टफोलियो बनाएं जो किसी भी आर्थिक वातावरण में काम करे। 2. जोखिम प्रबंधन, आप कितना खो सकते हैं इस पर अधिक ध्यान दें, न कि आप कितना कमा सकते हैं। 3. विनम्रता, बाजार हमेशा आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। बाजार आपके होने के अधिकार या आपकी बुद्धिमत्ता की परवाह नहीं करता, वो केवल आपकी प्रतिक्रिया और अनुशासन की परवाह करता है। रे डालियो। अध्याय 7, दौलत की मशीन, आपकी स्वतंत्र दौलत की मशीन बनाना। टोनी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको एक दौलत की मशीन की आवश्यकता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो आपके लिए निवेश करता है। 3 स्तर। 1. सुरक्षित स्तर, कम जोखिम, कम रिटर्न। 2. जोखिम रिवॉर्ड स्तर, मध्यम जोखिम, मध्यम रिटर्न। 3. ड्रीम स्तर, उच्च जोखिम, उच्च संभावित रिटर्न। ऑटोमेशन का महत्व, अपनी बचत और निवेश को स्वचालित करें, पेचेक से सीधे अपने ब्रोकरेज अकाउंट में पैसा जाने दें। मानव प्रकृति के कारण आप जो दिखते नहीं, उसे खर्च नहीं करते।